पेमेंट प्लान के ऊपर आ जाते हैं। पेमेंट प्लान अभी सुना होगा आपने कि 1% वाला पेमेंट प्लान, तो लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो डेन्यूब वाला जो पेमेंट प्लान होता है, दुबई वाला 1% पेमेंट प्लान, वो वाला चीज़ है ये। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें पेमेंट प्लान बेसिकली 1% वाला मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन उसके अलावा भी एक और पेमेंट प्लान आएगा, आ सकता है। हीरो होम्स जो है वो कितने पे चीज़ ला रहा है, बीपीटीपी, और बहुत सारा ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई बीपीटीपी पे जिन लोग ने चेक दिया वो इस वक्त घूम रहे हैं, थोड़ा सा एमआर 112 की तरफ भी देख रहे हैं, हीरो होम्स भी देख रहे हैं। तो उस जो एक वॉर थी एमआर 112 हीरो होम्स बीपीटीपी के बीच में, इस वॉर में एक और बाशिंदा जो है वो आ गया है, वो है रिस्क वाली बात थी। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि डरने वाली बात नहीं थी। ऑब्वियसली आप 3-3.5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, अपना घर ले रहे हैं, तो एक डर लगता है कि भाई अगर डंपिंग यार्ड पास में आ गया तो फिर तो बहुत इशू हो जाएगा, मैं इससे अच्छा रुक जाऊं। तो इधर से भी कनेक्टेड है, और ये वाला ये दूसरा रूम इसका हो गया। पहला रूम मैंने आपको दिखा दिया था, ये वॉशरूम दिखा दिया, हॉल देख लिया आपने, किचन देख लिया। याद रखिएगा सब क्या क्या देख लिया आपने, दोबारा नहीं दिखाऊंगा मैंने बताया 70% जो प्रोजेक्ट है पहले ही सोल्ड आउट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट इस लायक था कि ये आते ही 100% बिक जाना चाहिए था। और इसमें ये पोटेंशियल था इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि नॉन टीओडी लैंड पार्सल आखिरी द्वारका एक्सप्रेसवे का, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, प्राइस भी सही था, गोदरेज का ब्रांड वैल्यू, तो वो बचना नहीं चाहिए था। बचा है जो, वो सिर्फ डंपिंग यार्ड के जो इशू था और लोग उसमें कंफ्यूज थे, उस वजह से बचा है। वो अब क्लियर हो गई चीज, तो अब वो भी बहुत जल्दी बिक जाएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और बड़े दिन बाद अगेन मुझे मौका मिल रहा है, तो मैंने तुरंत मौका वो लिया और सैम्पल फ्लैट एक आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन आइडिया ये नहीं है कि आपको सिर्फ सैम्पल फ्लैट दिखाना है, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। एक रीज़न और है, मैं ये बात जो आपसे करनी है मुझे, इस वक्त मैं गोदरेज वृक्ष यानी कि गोदरेज 103 के सैम्पल फ्लैट में हूँ, जो कि सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे में है। उसी की बात करनी है। बहुत सारे मिथ्स थे, बहुत सारा एक डंपिंग यार्ड वाला इशू था, उसका कुछ खुलासा हुआ है, और 1% पेमेंट प्लान वाला आप लोग बड़ा सारा। बेसिकली ये एक वीडियो जो है ना, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। तो 1% पेमेंट प्लान का बहुत सारे आपके रिक्वेस्ट आई थी, इंक्वायरीज आई थी कि उसके बारे में थोड़ा बताइए। एमआर का जो रेरा आया, एमआर 112 का वाला रेरा आया कि नहीं आया, या उसका जो इशू चल रहा था वो नाले वाला, ड्रेन वाला वो चल रहा था, उसका क्या हुआ। हीरो होम्स जो है वो कितने पे चीज़ ला रहा है, बीपीटीपी, और बहुत सारा ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई बीपीटीपी पे जिन लोग ने चेक दिया वो इस वक्त घूम रहे हैं, थोड़ा सा एमआर 112 की तरफ भी देख रहे हैं, हीरो होम्स भी देख रहे हैं। तो उस जो एक वॉर थी एमआर 112 हीरो होम्स बीपीटीपी के बीच में, इस वॉर में एक और बाशिंदा जो है वो आ गया है, वो है गोदरेज 103, गोदरेज वृक्ष। तो मैं जैसे बता रहा था आपको, ये बात मैं किसी कैबिन में बैठ के भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा एक तो आपको रिफ्रेश हो जाएगा कि भाई सैम्पल फ्लैट इसका ये 3236 3236 स्क्वायर फीट का सैम्पल फ्लैट जो बना हुआ है इनका, ये 4 BHK है। तो उसको दिखाते हुए और आपसे बात करेंगे, तो आपको रिफ्रेश भी हो जाएगा और खूबसूरती की भी थोड़ी सी देखते हो तो अच्छा लगता है। और एक और रीज़न इसका ये है कि मेरी जो वालदा है, मेरी मदर जो है, उनको वो कहती हैं अमूमन जब मेरे वीडियोस देखती हैं कि सैम्पल फ्लैट वाला जब तुम वीडियो बनाते हो तो मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में, तो उनको भी बड़ा मज़ा आ जाएगा देखने में, और आप लोग भी रिफ्रेश हो जाएगा, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो बेसिकली हम लोग इस वक्त खड़े हैं सैम्पल फ्लैट में, गोदरेज वृक्ष 103 के द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, नाराज़ मत होइएगा आप लोग, बड़ा नाराज़ हो जाते हैं। तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है ये एरिया जो है, ये इनका ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। और इधर से हम लोग एंटर हुए, इधर से देख लीजिए, इधर से हम लोग एंटर हुए, ये इनका एंट्री फॉयर है। एंट्री फॉयर के साथ ही ये पहला इनका रूम है, तो अच्छा खासे साइज़ का रूम इनका ये पहला है। मतलब मैं बहुत पूरी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, मैं पहले भी इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप डिटेल देख सकते हैं, आइडिया आपको लग जाएगा और थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। और ये इनका इधर ओपन किचन, बड़ा खूबसूरत सा, जैसे लेडीज़ जो हैं वो देखती हैं हमारे जो वीडियोस देखती हैं, वो कहती हैं भाई किचन उनको देखना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक अमेरिकन स्टाइल या कह लें यूरोपियन स्टाइल दिया हुआ है किचन, ओपन किचन सा है, और सामने फिर हम लोग उसी जगह पे आ गए। तो बेसिकली पहले हम लोग देखते रहेंगे चीज़ें, पहले बात कर लेते हैं। हुआ यह था, जब गोदरेज वृक्ष लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था, यहीं गैलरी में बैठ के बनाया था, और उस वक्त एक और प्रोजेक्ट आया था सिग्नेचर ग्लोबल 71, जो SPR टिटेनियम के नाम से बाद में आया। दोनों सेम टाइम पे आए थे, लेकिन मैंने उस वक्त चुना था गोदरेज वृक्ष को, और सिग्नेचर ग्लोबल का मेरे हिसाब से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था उसका रीज़न यही था कि मुझे SPR पे उस लोकेशन पे लगभग 17,000 का प्राइस उस वक्त वो लोग लेके आए थे, कुछ उसके बाद डिस्काउंटिंग भी ले आए थे, लेकिन मुझे वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा था। ये गोदरेज वृक्ष जो आने वाला था, इसका मुझे अंदाज़ा था
उस वक्त की प्राइसिंग क्या आएगी, तो मुझे लग रहा था कि ये जो लोग दिल्ली में रहने वाले हैं, जो लोग द्वारका में रहने वाले हैं, जो जनकपुरी में रहने वाले हैं, जो लोग एक लाइफस्टाइल चाह रहे हैं, शुरू से ये रहा है। और देखिए इस वीडियो में जो बात होगी, मैं माजरत ख्वाह हूं कि इस वीडियो में बात 2-2.5 करोड़ की नहीं होगी, इस वीडियो में बात 3 करोड़ की भी नहीं होगी, इस वीडियो में बात जो है 3.5 CR एंड अबव की होगी। तो 3.5 करोड़ एंड अबव वाले जो लोग हैं वो इसको देखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। जो मार्केट सिनेरियो समझना चाह रहे हैं और जिनका बजट अभी नहीं है इतना, इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत जल्दी, अगर नहीं है तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो भी देख सकते हैं क्योंकि मार्केट की भी हम लोग बात करेंगे। तो लेकिन मैंने पहले बता दिया। तो अब ये हुआ था उस टाइम पे, सितंबर के टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे बहुत सही जा रहा था ये प्रोजेक्ट और मैंने भी इसको चूज़ करा था। लेकिन डंपिंग यार्ड वाला जो सीन हो गया था, वो जो इशू था, उसकी वजह से हमारे कई व्यूअर्स ने, जब हम लोग कहते रहे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, शीतला माता हॉस्पिटल 700 बेडेड हॉस्पिटल पास में बन रहा है, 1 लाख लोग आसपास रहते हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता है कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली सोचती है हमारे बारे में। ये द्वारका एक्सप्रेसवे जो तोहफा दिया है हम लोग को, वो गवर्नमेंट नहीं दिया है। तो बुराई करने के तो बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन हम लोग को तारीफ भी करनी चाहिए कि गवर्नमेंट सोचती है लोगों के बारे में और कर रही है उस तरह से काम। तो गवर्नमेंट भी जाहिर सी बात है सोचेगी ये चीज़, और मुझे पता था ये चीज़ सोचेगी कि यहाँ पे लैंडफिल या डंपिंग यार्ड नहीं बन सकता। बहुत सारे हमने व्यूअर्स को भी बताया उस टाइम पे, कई लोग आए, उन्होंने चेक अपने वापस भी कर दिए, और सबके साथ ऐसा हुआ, सिर्फ हमारे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा हुआ। उसमें से कई हमारे व्यूअर्स ऐसे थे जिन्होंने हमारी बात मानी, रिस्क लिया। रिस्क वाली बात थी, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि डरने वाली बात नहीं थी। ऑब्वियसली आप 3-3.5 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, अपना घर ले रहे हैं, तो एक डर लगता है कि भाई अगर डंपिंग यार्ड पास में आ गया तो फिर तो बहुत इशू हो जाएगा, मैं इससे अच्छा रुक जाऊं या कहीं और ले लूं। तो वो डर बिल्कुल जेन्युइन था, लेकिन देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो उस टाइम पे भी लोगों को, जो लोग थे जिन्होंने मेरी बात पे यकीन करा और बोला कि नहीं नहीं आएगी ये चीज़, और ली वो चीज़, वो आज फायदे में है। क्योंकि अब जो चीज़ आ रही है, इन्होंने, गोदरेज ने क्या करा है, एक EOI जनरेशन वाले तो दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि अब न्यूज़ आ गई है NGT की तरफ से। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, जो NGT आप सुनते होंगे, NGT का बैन लग गया, NGT का बैन लग गया और कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, उसकी तरफ से ये आ गया है कि भाई डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा सेक्टर 103 में, क्योंकि 1 लाख लोग यहाँ पे रह रहे हैं और हॉस्पिटल भी आ रहा है पास में, तो वो नहीं बनेगा, ये क्लियर हो गया। अब ये बात का अंदाजा ऑब्वियसली गोदरेज को भी था कि ये चीज़ होने वाली है। तो अभी आप पेपर क्लिप देख रहे होंगे सामने, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ, मैं आपको भेज भी दूंगा आप जब मुझे इस नंबर पर कॉल करेंगे, या हैशटैग गोदरेज 103 लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, और हम आपको भेज देंगे जो जो चीज़ें चाहिए इसमें। तो ये जब आई, खबर आई, तो फिर गोदरेज को अंदाजा था, वो उसने इनैक्ट ऐसे ही करा कि अब इस प्रोजेक्ट को फिर से लॉन्च करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे कई लोग ऐसे थे जो चेक वापस कर दिया, उन्होंने अपनी चीज़ नहीं ले पाए, तो उसको फिर से लॉन्च करेंगे और EOI वाला फॉर्म फिर से लेके आएंगे। EOI वाला जो तरीका, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला जो तरीका होता है, उसको फिर से लेके आएंगे। और अभी ये लोग वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये बेसिकली देख लीजिए, ये इसके पास में ये एक इन्होंने स्टडी रूम भी दिया है, इसको आप पूजा रूम भी बना सकते हैं और स्टडी रूम भी बना सकते हैं, ये भी है इस तरह का। और अंदर हम लोग इस तरफ जब चल लें तो ये एक वॉशरूम है, यहाँ पे ये एक वॉशरूम है जो कि, उधर से आइए आप लोग, उधर से आइए, जो कि कनेक्टेड है इस वाले रूम से। तो इधर से भी कनेक्टेड है, और ये वाला ये दूसरा रूम इसका हो गया। पहला रूम मैंने आपको दिखा दिया था, ये वॉशरूम दिखा दिया, हॉल देख लिया आपने, किचन देख लिया, याद रखिएगा सब क्या क्या देख लिया आपने, दोबारा नहीं दिखाऊंगा मैं। तो अब इस तरफ जब हम लोग आएंगे तो ये इधर मास्टर बेडरूम है, इसको बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। और ये इनका तीसरा बेडरूम आ गया। तो बहुत खूबसूरत सा लेआउट, मुझे लेआउट बहुत पसंद आया था। तो ये है। अब बेसिकली बात जो है वो मैं यही कर रहा था कि तो ये उस टाइम पे इन्होंने सोचा था कि भाई चलो हो गया जो हो गया, लेकिन उस टाइम पे भी अगर देखा जाए तो लगभग 70% प्रोजेक्ट, वो लैंडफिल वाला जो इशू था, जो न्यूज़ थी, उसमें सारी चीज़ों में 70% प्रोजेक्ट तब भी बिक गया था। टोटल मैं आपको फिर से रिफ्रेश कर देता, चलिए पहले मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। वहीं बड़ा खूबसूरत है मास्टर बेडरूम, इनका साइज़ भी बहुत अच्छा है मास्टर बेडरूम का, तो थोड़ा खुला खुला फील आएगा आप लोग को भी, वहीं चल के बात करते हैं। तो ये मास्टर बेडरूम है इनका। और तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करा देता हूँ मास्टर बेडरूम, देखते देखते आप लोग अच्छे अच्छे फील के साथ रिफ्रेश कर लीजिए। 14.8 एकड़ का लैंड पार्सल है गोदरेज वृक्ष का, सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे लैंड इन्होंने माइक्रोटेक से लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि ये रिजॉर्ट लिविंग थोड़ा सा देना चाह रहे थे, और ये इनका मानना यह है, गोदरेज का कहना यह है कि भाई हम
द्वारका एक्सप्रेसवे के साइड हम इसलिए नहीं लिया हमने लैंड पार्सल, क्योंकि भाई रिजॉर्ट वाला फील नहीं आ पाता उसमें, क्योंकि वो गाड़ियां बहुत तेज जाती हैं वहां से, ये इनका कहना था। फिलहाल बेसिकली 103 सेक्टर में है, 14.8 एकड़ का है। द्वारका एक्सप्रेसवे का आखिरी नॉन टीओडी लैंड पार्सल है, यानी कि आपको ये बहुत लो डेंसिटी प्रोजेक्ट मिल रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो जिनको एक थोड़ा सा इस चीज़ में फिनिकी होते हैं कि भाई हमें लो डेंसिटी ही चीज़ लेनी है। ऑब्वियसली लो डेंसिटी चीज़ लेनी है तो उनका जो पे स्केल होता है वो भी उसी हिसाब से होता है, उनका जो डिमांड्स होती हैं वो भी उसी हिसाब से होती हैं, और वो ऑब्वियसली गलत नहीं है। आप इतना पैसा दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि भाई हम इतना पैसा दे रहे हैं तो हम लो डेंसिटी हमें चीज़ मिले, तो इसमें 43 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी आती है। खाली बहुत कम डेंसिटी आती है, 43 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी है। और अभी तो आप देखें, जैसे कंपेयर अगर करें तो सेक्टर 113 111 में जो टीओडी लैंड पार्सल्स हैं वो लगभग 115 यूनिट्स पर एकड़ 110 यूनिट्स पर एकड़ के आते हैं जो टीओडी लैंड पार्सल्स आते हैं। तो इसमें सिर्फ 621 यूनिट्स हैं 14.8 एकड़ में। अगर आप इसको कंपेयर करें एक 113 वाले प्रोजेक्ट से, तो 16 एकड़ में 1876 यूनिट्स हैं। लेकिन वो भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, उसकी खुसूसियात अलग हैं, उसकी खासियतें अलग हैं। तो वो प्रोजेक्ट, उसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब वो लोकेशन जो 113 111 वाली लोकेशन है वो जाहिर सी बात है कि दिल्ली से एकदम मिली हुई लोकेशन है। तो जो द्वारका में जनकपुरी में लोग रहते हैं उनकी पहली चॉइस वो रहती थी। लेकिन अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लोगों को समझ में आएगा ये जो नहीं ले पाए 2023 में 2024 में चीज़ अपनी नहीं ले पाए, गोदरेज की ब्रांड वैल्यू के साथ चीज़ लेना चाह रहे हैं, अच्छी चीज़ लेना चाह रहे हैं, लो डेंसिटी चीज़ लेना चाह रहे हैं। अब लैंडफिल वाला और डंपिंग यार्ड वाला इशू भी हट गया है, तो अब जो लोग रुके हुए थे वो इसमें ले सकते हैं। लेकिन इसमें अब तरीका इन्होंने चेंज कर दिया, ऑब्वियसली अब प्राइसिंग भी चेंज इसमें कर दी है। प्राइसिंग के ऊपर आएंगे, पहले इसमें भी अब ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो रूम का साइज होता है उससे अलग ये दिया जा रहा है। ये पूरा एक वॉक इन क्लोजेट टाइप का दिया जा रहा है, और ये इनका यहाँ पे ये वॉशरूम है। तो बालकनीज अभी इस वक्त शाम हो रही है, तो बालकनीज मैं आपको, पिछला वीडियो आप मेरा देख लीजिएगा, उसमें मैंने बालकनीज दिखाई है। लेकिन अगर देखें तो जहाँ से हम लोग शुरू करा था, हम लोग ने जहाँ शुरू करा था वहाँ से लेके और इस रूम तक, ये वाले रूम तक एक कनेक्टेड बालकनी है पूरी उधर से जो चल रही है, और एक बालकनी जो है वो यहाँ से पूरी रैप अराउंड होते हुए और इस वाले रूम तक जो जिसमें वॉशरूम कनेक्टेड था उस वाले रूम तक बालकनी है। तो बहुत खूबसूरत सा लेआउट, मैं आपको भेज दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। तो अब वापस चल रहे हैं हम लोग, अपनी बात पे भी वापस चल रहे हैं। और ये एरिया बड़ा खूबसूरत सा लगता है, जैसे आपको थोड़ा सा वाइड एंगल में देखेंगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। ये इसका मैं साइज़ बता देता हूँ, लगभग मान के चलिए ये जो साइज़ है 21/17 का, 21/17 का साइज़ है ये जो पूरा एरिया दिख रहा है। तो खैर, प्राइसिंग की बात हम लोग कर रहे थे, आप लोग उसमें ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। और प्राइसिंग में ये है कि जब इन्होंने लॉन्च करा था, हमने बताया भी था लगभग के कहीं ना कहीं 17,000 के अंदर अंदर चीज़ आएगी। लोग इसको, मतलब ये लोग जो गोदरेज वाले इनको मार्केट कर रहे थे वो कर रहे थे लगभग कहीं ना कहीं 21,000 के आसपास, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि 17,000 के आसपास चीज़ आएगी। वो वही 16,500 के आसपास आई थी, और उसके ऊपर इनॉग्रल डिस्काउंट और थोड़ा सा आ गया था। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियसली जिन लोगों ने पहले रिस्क लिया उनको फ़ायदा है, वो फ़ायदे में रहे, उन्होंने ली चीज़। लेकिन बहुत स्लीपलेस नाइट्स उन्होंने बिताई होंगी कि भाई डंपिंग यार्ड यहाँ पे आ गया तो क्या होगा, सारी चीज़ें। लेकिन उनको ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। अब आपको चीज़ 16,500 तो नहीं मिलेगी, लेकिन रेट इसका क्या आने वाला है वो हम ऑब्वियसली आपको ऑन कॉल ही बताएंगे। रेट क्या आने वाला है, बेसिकली मैंने जो आपको आइडिया थोड़ा सा दे दिया कि 3.5 करोड़ के आसपास से शुरुआत होगी इसमें। और साइजेस मल्टीपल साइजेस हैं, अच्छा खासा ओपन एरिया है, वृक्ष वाला जो कंसेप्ट है बहुत खूबसूरत, बीच में पेड़ पूरे वृक्ष लगाए जाएंगे, और कई अच्छी फेसिंग वाले। अभी इनके पास बेसिकली क्या है मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं बची हैं। मैंने बताया 70% जो प्रोजेक्ट है पहले ही सोल्ड आउट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट इस लायक था कि ये आते ही 100% बिक जाना चाहिए था। और इसमें ये पोटेंशियल था इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि नॉन टीओडी लैंड पार्सल आखिरी द्वारका एक्सप्रेसवे का लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, प्राइस भी सही था, गोदरेज का ब्रांड वैल्यू, तो वो बचना नहीं चाहिए था। बचा है जो वो सिर्फ डंपिंग यार्ड के जो इशू था और लोग उसमें कंफ्यूज थे, उस वजह से बचा है। वो अब क्लियर हो गई चीज़, तो अब वो भी बहुत जल्दी बिक जाएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको करना ये होगा कि हमें इस नंबर पर कॉल करना है, हम पूरी चीज़ आपको बताएंगे। पेमेंट प्लान के ऊपर आ जाते हैं। पेमेंट प्लान अभी सुना होगा आपने कि 1% वाला पेमेंट प्लान, तो लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो डेन्यूब वाला जो पेमेंट प्लान होता है दुबई वाला 1% पेमेंट प्लान, वो वाला चीज़ है ये। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें पेमेंट प्लान बेसिकली 1% वाला मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन उसके अलावा भी एक और पेमेंट प्लान आएगा, आ सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये कि पेमेंट प्लान क्या है कि 20%, फॉर एग्जाम्पल
3.5 करोड़ की चीज़ पड़ रही है, 20% जो है वो आपको 60 डेज में देना पड़ेगा, 20% अमाउंट। उसके बाद फिर अगस्त 2027 तक आपको हर महीने 1-1% देना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट हो जाता है 30% ये, और जो शुरू में 20% दिया था आपने 50% ये। अब उसके बाद फिर जब टेरेस स्लैब पड़ेगी तब अगेन कुछ डिमांड आएगी। उसके बाद फिर जब आपका ओसी आएगा तब कुछ डिमांड आएगी, जब ओसी वाला पार्ट रहेगा। उसके बाद पोजीशन पे कुछ डिमांड रहेगी। तो ये बैक एंडेड प्लान है। अगर देखा जाए तो इसमें बैंक लोन भी हो रहा है, कौन कौन से बैंक लोन कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और क्या ये पेमेंट प्लान आपके लिए सही है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें आपको समझना पड़ेगी, प्रोफाइल समझनी पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, तो क्या आपका ये पेमेंट प्लान आपके लिए सही रहेगा, या कौन सा पेमेंट प्लान सही रहेगा वो हम बताएंगे। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी पेशा हैं आप, तो आपकी पूरे हम लोग समझेंगे कि क्या भैया आपका सैलरी ब्रैकेट क्या है और सारी चीजें, उसके हिसाब से पेमेंट प्लान आपके लिए मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो क्या आपको, ये बड़ा इस वक्त डिबेट है और ये डिबेट बहुत ही वैलिड है कि क्या आपको गोदरेज 103 में लेना चाहिए चीज़, क्या आपको MR 112 में चीज़ लेनी चाहिए। 15,900 का रेट वो लेके आ रहे हैं। पेमेंट प्लान उन्होंने काफ़ी अच्छा निकाला है, 20 और 60 वाला जो आप लोग बोलते हैं वो वैसा है नहीं एक्चुअली, वो कैसा है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन MR 112 है। हीरो होम्स कहीं ना कहीं 2800 स्क्वायर फीट का 3+1 लेके आ रहा है। 3+1 इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि उसमें जो सर्वेंट रूम भी है, जिसको आप सर्वेंट रूम नहीं बोल सकते, सर्विस क्वार्टर आप बोल सकते हैं उसको, वो 10/13 का है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2800 स्क्वायर फीट का 4 BHK ही उसको मान लीजिए, या 3+1 कह लीजिए, वो है। वो किस रेट पे ला रहा है वो भी कहीं ना वो थोड़ा ज्यादा ब्रैकेट में जाता है हीरो होम्स। लेकिन वो ऑब्वियसली जिस तरह का फसाड वो दे रहे हैं और जिस तरह का वो एम्बियंस बना रहे हैं पूरा, वो बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, वो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें रह जाता है बीपीटीपी का भी जो 2400 स्क्वायर फीट का 3 BHK अगर आप देखते हैं तो 16,500 का जो रेट है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वो 4 करोड़ के ऊपर वो भी जाता है। 3.96 आता है, लेकिन कुछ ना कुछ एडिशनल चार्जेस होते हैं ऑब्वियसली, और GST लगेगा, सारी चीजें होंगी, तो वो भी 4 करोड़ के ऊपर जाएगा। तो अब 3.5 करोड़ से 5 करोड़ के ब्रैकेट में ये 4 प्रोजेक्ट आ गए। आपको कौन से लेना चाहिए? इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो काउंट हो सकते हैं, लेकिन अभी जो बस चल रहा है मार्केट में वो इन्हीं का चल रहा है। तो अगर आपका जो ब्रैकेट है, बाइंग ब्रैकेट है, वो 3.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है और आप लेना चाह रहे हैं चीज, 5 करोड़ से भी ऊपर जाता है, क्योंकि मैं तो अब वृक्ष में अगर देख लीजिए तो 8 करोड़ की भी चीज है, क्योंकि 3700 स्क्वायर फीट का भी है इसमें साइज। और अगर उसमें देख लें हीरो होम्स में, तो भी अच्छा खासा ऊपर चीज। हीरो होम्स में तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि 30 करोड़ तक चीज जा रही है, 30 करोड़ तक चीज जा रही है, क्योंकि उसमें पेंट हाउस भी है 13,500 स्क्वायर फीट का। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है आपको। अगर आपका ये ब्रैकेट है और आप क्लियर करना चाह रहे हैं, या अगर आपका ये ब्रैकेट नहीं भी है, इससे कम वाला ब्रैकेट है, तो 2.5 करोड़ वाला ब्रैकेट है, 3 करोड़ वाला है, या 2 से 2.5 करोड़ वाला ब्रैकेट है, उसमें अगर आप कुछ लेना चाह रहे हैं तो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। इसमें इस सैंपल फ्लैट में मैंने दिखाया नहीं, इधर से आप इस तरफ से जब जाएंगे तो इस तरफ से जाके शुरुआत में ही वो जो सर्वेंट क्वार्टर जो पहले बोला जाता था, सर्विस क्वार्टर बोलते हैं, वो भी है इसमें। तो वो भी मेरे पिछले वीडियो में जब आप आएंगे, जब आप ऑब्वियसली जब आप इंटरेस्टेड अगर आप होंगे तो आप आएंगे, तो हम आपको ये भी साथ में दिखाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन होगा। तो हम लोग यहाँ खड़े होकर खाना तो नहीं खा सकते, किचन बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ऑब्वियसली जब आएंगे आप यहाँ सेल्स गैलरी में तो बैठ के चाय कॉफ़ी पियेंगे, चाय अच्छी मिलती है यहाँ की। तो बस इतनी सी बात करनी थी आपसे। आपको करना अब ये है कि इस नंबर पे हमें या तो कॉल करना है या #Godrej103 लिख देंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ताकि हम लोग बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में, बहुत सारे सवाल कुड़कुड़ा रहे होंगे इस वक्त, तो वो सारी बातें हम लोग कर लेंगे। तो बस आपसे इतनी बात करनी थी। अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।